नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी पे सुनी जाने वाली गणेश जी की अमर सुहाग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। साथ ही सुनेंगे चौथ माता की कहानी और गणेश जी की आरती। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश की पूजा सभी देवताओं से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश जी की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है, साथ के साथ ससुराल में हमेशा खुशियां रहती हैं और दुख दरिद्रता का नाश होता है। तो आइए जानते हैं सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह जब तक अपने भाई का चेहरा न देख लेती तब तक खाना नहीं खाती थी। वह हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं। इसके बाद जब वह भाई के घर पहुंचती है तो अपने भाई का मुंह देखकर बैठ जाती है। तभी उसकी भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर जाने लगी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से बोली कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ हुआ है। वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धिविनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें साफ किया, उनको जल से नहलाया और हाथ जोड़कर बोली भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। और फिर यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। तब सिद्धिविनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियों को लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर बहन जब पीछे मुड़ी तो देखा कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कहानी, जिससे गणेश जी के चमत्कार से उसका भाई फिर से जीवित हो गया। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके गणेश जी की मूर्ति की पूजा आराधना करता और फिर गणेश जी का ध्यान करता। पूजा के समय घंटी बजाकर उनकी आरती भी करता। उसका घर बहुत ही छोटा था, जिसमें केवल एक ही कमरा था। ब्राह्मणी भी इसी कमरे में अपना कामकाज करती थी। ब्राह्मण के इस सेवा पूजा करने से ब्राह्मणी के काम में विघ्न पड़ता था, इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति से लड़ती थी। तब एक दिन गणेश भगवान ने उनकी लड़ाई को देखकर उसके सामने प्रकट हुए, क्योंकि गणेश भगवान ब्राह्मण की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। क्योंकि ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थी, इसीलिए इतने दिनों से पूजा पाठ करने के बाद भी उसके घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए वे अपने पति को पूजा पाठ करने से मना भी करती थी। गणेश भगवान ने उसकी गरीबी दूर करने के लिए प्रकट हुए और उससे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इसके बाद ब्राह्मण ने गणेश भगवान से अपनी गरीबी दूर करने के लिए कहा। क्योंकि गणेश भगवान ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उनकी गरीबी दूर कर दी। गरीबी दूर होते ही ब्राह्मणी भी अब गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगी। ऐसा करने से उनके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि सभी का वास हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उनकी गरीबी दूर करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। गणेश
गणेश भगवान की कहानी के बाद चौथ माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार के 4 बेटे थे। उसके बड़े 3 बेटे अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाते थे, पर छोटा बेटा कोई काम नहीं करता था। अतः उसकी पत्नी से तीनों बड़ी बहुएं गोबर उठवाती, कंडे बनवाती, बर्तन मजवाती, घर लिपवाती, गाय भैंस को संभलवाती और उसे रसोई में आने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसका पति कुछ कमाता नहीं था, इसीलिए उसके घर में कोई इज्जत नहीं थी। इन सब से दुखी होकर एक दिन छोटा बेटा पैसा कमाने बाहर परदेश में चला गया। अब उसकी पत्नी को उसकी जेठानी और सास ने गाय की गौशाला में ही रखवा दिया। वह दिन भर गाय चराती, गौशाला की सफाई करती, गोबर से कंडे लीपती और वही उसकी सास और जेठानियां खाना दे दिया करती तथा रात को भी वह वहीं पर सो जाती थी। छोटी बहू बचपन से ही चौथ माता का व्रत करती थी। संकट की घड़ी में उसका विश्वास केवल चौथ माता पर ही बना रहता था। वह अभी भी नियम से चुपचाप चौथ माता का व्रत पूजन करती थी। उस दिन उसकी सास व जेठानी जो भी खाना देती, वह एक समय का खाना तो गाय को खिला देती और दूसरे समय का खाना वहीं जमीन में गाड़ देती थी और रात में चांद के दर्शन करके फिर रात को खाना खाती थी। इस तरह कई साल बीत गए। एक बार उसने चौथ माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरे पति को वापस अपने घर भेज दो। चौथ माता की कृपा से उसका पति परदेश जाकर व्यापार करने लगा। उसका व्यापार अच्छा चल निकला। वह व्यापार की व्यस्तता में ये भूल गया कि उसकी पत्नी उसके घर पर इंतजार कर रही है। बहू के प्रार्थना करने पर चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में आई और कहा कि तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वह बोला, माता मैं कैसे जाऊं, अभी लोगों को पैसा देना रखा है, वह वापस आ जाए। तो माता ने कहा कि कल तू मेरा नाम लेकर गल्ले पर बैठना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। साहूकार के बेटे ने सोचा, कल रात सपने में जैसा चौथ माता ने कहा था वैसा ही करता हूँ, और दूसरे दिन वह गल्ले पर बैठ गया। तो देने वाले पैसे देकर चले गए और उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। अब उसने गांव जाने की तैयारी की और वह गांव के लिए रवाना हो गया। जब वह गांव पहुंचा तो उस समय उससे बड़े स्नेह और प्यार से सभी लोग मिले। उसे सब लोग दिखाई दिए, पर उसकी पत्नी नहीं मिली। तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। तब उसकी माँ ने गौशाला की तरफ इशारा करके बताया कि ये तुम्हारी पत्नी है। वह उसे देखकर बहुत दुखी होता है। फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि अपने घर में चौथ माता का व्रत कौन करता है। तब उसकी माँ ने जवाब दिया कि कोई नहीं करता। तब वह कहता है कि मेरे सपने में चौथ माता आई थी और उन्होंने ही मुझे घर आने के लिए कहा। तब वह छोटी बहू कहती है कि मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ और मैंने ही उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पति को वापस भेज दें। तब उसकी माँ सुनकर कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये तो रोज 3 समय का खाना खाती है, हम इसे रोज खाना देते हैं। तब वह कहती है कि आप चाहे तो गाय से पूछ लो, मैं हर चौथ को 1 समय का खाना गाय को देती हूँ। तो गाय भी गर्दन हिलाकर उसकी बात को समर्थन करती है। तब उसकी सास फिर भी विश्वास नहीं करती है और कहती है दूसरे समय का तो खाना खाती थी। तब वह कहती है कि एक गड्ढा खोदकर देख लो, जमीन में सारा भोजन दबा है। फिर वह जमीन खोदकर देखती है तो वहाँ से बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात निकलते हैं। तब सब उसकी बात मान लेते हैं और उसके बाद उसकी सास जेठानी सब उसे बहुत मान सम्मान देते हैं। उसे और उसके पति को भी सम्मान के साथ घर में रखते हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं गणेश जी की आरती। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न कटरे, 3 लोक के सकल देवता, द्वार खड़े नित अर्ज करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद सो चमर करे, धूप दीप अरु लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, गुड़ के मोदक भोग लगत हैं, मूषक वाहन चढ़त सरे, सौम्य रूप को देख गणपति के, विग्रह भाग जा दूर पड़े। गणपति की सेवा मंगल मेवा, भादो मास अरु शुक्ल चतुर्थी, दिन 2 पार दूर पड़े, लियो जन्म गणपति प्रभु
जी, दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, अद्भुत बाजा बजा इंद्र का, देव बंधु सब गान करे। श्री शंकर के आनंद उपजया, नाम सुन्यो सब विघ्न टरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, आनि विधाता बैठ आसन। इंद्र अप्सरा नृत्य करे, देख वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशक नाम धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, एक दंत गज वदन विनायक, त्रिनयन रूप अरु धरे। पग थम्बासा उदर पुष्ट है, देव चंद्रमा हास्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, दे शराप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। 14 लोक में फिरे गणेश, 3 लोक में राज करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, उठी प्रभात जप करे। ध्यान कोई ताके कारज सर्व सरे, पूजा काल आरती गावे, ताके सिर यश छत्र रे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, गणपति की पूजा पहले करने से काम सभी विघ्न सरे। सभी भक्त गणपति जी के हाथ जोड़ कर स्तुति करें। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ये थी गणेश चौथ पे सुनी जाने वाली चौथ माता गणेश जी की कहानी और गणेश जी की आरती। आशा है कि आपको ये कहानी आरती पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।